हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ऑक्सिलरी सर्कल, इसेंट्रिक एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला कैसे निकालते हैं। फिर बाद में हम टेंजेंट्स की इक्वेशंस, टेंजेंसी की कंडीशन, तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज के इस सेशन में। हमने लास्ट सेशंस में कवर किया है स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ऑब्लिक हाइपरबोला, शिफ्टेड हाइपरबोला। अगर आपने मिस किया है तो यहाँ आई बटन में दे रहा हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। इस वीडियो को आराम से खत्म करिए, फिर आप बाकी वीडियोस कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो बेटा आज का पहला टॉपिक है ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। तो आप लोगों ने ऑक्सिलरी सर्कल, इसेंट्रिक एंगल सारा ऑलरेडी एक बार इलिप्स में देखा हुआ है, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीजें विदाउट प्रूफ लेंगे क्योंकि बहुत सिमिलर स्टेप्स हैं जो हमने इलिप्स में किए हुए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है ऑक्सिलरी सर्कल, वो देखें। द सर्कल ड्रॉन विद सेंटर C एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द हाइपरबोला, राइट। तो लेट अस से ये हाइपरबोला हमारे पास है ना। ये जो हाइपरबोला है इसका इक्वेशन में पता है क्या होता है। सो हाइपरबोला का इक्वेशन, और आई कैन राइट हाइपरबोला इज गिवन बाय x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इस तरह दिखता है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है हमारा। तो ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, राइट, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है a डैश और a, टेकन दिस एज डायमीटर एंड c एज सेंटर, जो सर्कल में ड्रॉ करूंगा आप देख पा रहे हो सर्कल जो ब्लू कलर में है, दिस सर्कल इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल। तो बच्चों ये लेंथ कितना आपको याद है, ये लेंथ a है, तो यही इसका रेडियस हो जाएगा। और सेंटर तो ओरिजिन है हमारा स्टैंडर्ड का। तो देयरफॉर यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल इज, ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बेटा, आप सबको पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर ये तो एग्जैक्टली सेम है जो हमने ऑलरेडी किस में देखा है, इलिप्स में देखा है। तो यस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सिमिलर है इलिप्स की और हाइपरबोला की, ठीक है बेटा। तो पहली बात होगी ऑक्सिलरी सर्कल। अब नेक्स्ट है इसेंट्रिक एंगल। तो देखिए इसेंट्रिक एंगल ना यहाँ पे बड़ी खास बात है, कैसे निकालते हैं देखिए। तो पहले तो कोई भी पॉइंट पकड़ लो यहाँ पे, है ना, एनी पॉइंट एट, ये जो डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है। और ये एंगल अगर मैंने थीटा ले लिया तो ये इस एंगल को हम इसेंट्रिक एंगल कहते हैं, ठीक है। इसेंट्रिक एंगल फॉर एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। अभी तो ये थीटा है, तो अगर ये थीटा बेटा तो ये मैं पी डैश लेता हूँ। तो ये पॉइंट क्या होगा, पी डैश। पी डैश विल बी नथिंग बट, आप देखिए ए डिस्टेंस है तो इट विल बी ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। आपको पता है ना, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विथ रेडियस ए एंड मेकिंग एंगल थीटा विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस इज ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। ओके सर, बहुत बढ़िया। अच्छा अब हम क्या करेंगे ना, अब हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। बेटा टेंजेंट ड्रॉ किया मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, या 90 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि तो सर्कल का नॉर्मल हो गया क्योंकि सेंटर से जा रहा है। टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब टेंजेंट जहां पे मिलेगा उसका परपेंडिकुलर, मतलब लेटर से जहां टेंजेंट मिल रहा है दैट इज फीट ऑफ नॉर्मल हियर, राइट, फीट ऑफ परपेंडिकुलर हियर। तो ये पॉइंट जो है हमारा करस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट है हमारा P ऑन दी, दिस इज P ऑन दी हाइपरबोला हैविंग द सेम इसेंट्रिक एंगल, मतलब इसका जो इसेंट्रिक एंगल है वो थीटा है, राइट, दिस इज P ऑफ थीटा। देखिए आप फिर से प्रोसेस देखिएगा क्या है। आपको पता है थीटा कौन बना रहा है, ये पी डैश बना रहा है ना। आपको याद है ना कि ऑक्सिलरी सर्कल के एंगल के रिस्पेक्ट में होता है इसेंट्रिक एंगल, हमने इलिप्स में भी देखा है। तो यहाँ पे इस पी पॉइंट को और पी डैश को हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहेंगे, राइट। इफ पी इज द पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला देन पी डैश इज इट्स करस्पॉन्डिंग पॉइंट। कैसे आया है प्रोसेस, एक बार फिर से देखिएगा। हमने पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा, टेंजेंट ड्रॉ किया, 90 आ गया। पी पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे फिर यहाँ पे मीट करेगा वो टेंजेंट, एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, यहाँ पे मीट करेगा, लेटर से एन पे मीट कर रहा है। तो एन से हमने क्या किया, फीट निकाली, राइट, लेटर से एन इज फीट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ अल्टीट्यूड डाला एक, ठीक है। तो वो जो आप मिलेगा कर्व पे दैट इज पी ऑफ थीटा। ओके, अभी पी ऑफ थीटा क्या है निकालना है मुझे। तो आप लोग समझते हैं क्या कि ये जो ट्राइंगल है, लेट अस सी, इसेंट्रिक एंगल के लिए हम जो बात करें, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, सी एन और पी डैश। सो इन ट्राइंगल पी डैश सी एन, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देख पा रहे हैं, है ना। ये ए को हटा दीजिए यहाँ से तो ये आप बराबर समझ जाएंगे, राइट। तो ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ ए है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल यहाँ निकालू फिर से, आप देखिएगा तो ये है सी, ये है एन और ये है पी डैश। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए लेंथ है। तो मुझे ये सी एन निकालना है। सी एन मतलब एक्स कंपोनेंट होगा ना इस पॉइंट का, तो सी एन निकालना है मुझे, ठीक है। दिस इज थीटा। तो यू कैन ऑलवेज डू कॉस थीटा हियर। तो कॉस थीटा इज एडजेसेंट, राइट, कॉस थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है, ए, और ये हाइपोटेनस होगा सी एन। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी सी एन इज नथिंग बट ए सेक थीटा, है ना बच्चों। समझ आ रही है ना बात आपको। cos थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, यही ट्रायंगल है। cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, cn हाइपोटेनस है, तो cn मिल गया a sec थीटा। मतलब p ऑफ थीटा जो है इसका x कंपोनेंट क्या आएगा, a sec थीटा आएगा। अब y कंपोनेंट के लिए आप क्या करोगे, a sec थीटा इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में, राइट। सो लेट अस पुट a sec थीटा in इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू a sec थीटा इन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो अब हम हाइपरबोला की इक्वेशन पुट करेंगे बेटा, ये तो देखिए क्या मिलता है हमें। तो a sec थीटा का स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आप देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड y कम्स आउट टू बी प्लस माइनस, तो हम लोग प्लस वाला लेते हैं, तो b tan थीटा, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या आ गया, b tan थीटा आ गया y कंपोनेंट। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट tan स्क्वायर, वी नो दैट। ठीक है बेटा, तो ऐसे सॉल्व करके इस तरह हमारा पैरामीट्रिक पॉइंट जो है, पैरामीट्रिक रिलेशन जो आया है वो है a सेक थीटा b tan थीटा। तो ये प्रोसेस है, तो इसे कहते हैं इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए इसेंट्रिक एंगल क्या होता है। चलिए फटाफट अब कुछ नोट टाइम है ना, इसेंट्रिक एंगल को लेके कुछ नोट बनाते हैं, आप भी मेरे साथ बनाइएगा। तो क्या कहता है नोट टाइम हमारा, हेडिंग बना लीजिए नोट टाइम ऑन इसेंट्रिक एंगल। ये तो फर्स्ट नोट जो है हमारा, फर्स्ट नोट ये है कि P इज a sec थीटा b tan थीटा एंड P dash its corresponding point is nothing but a cos थीटा एंड a sin थीटा are called as corresponding points, are corresponding points। ठीक है, ये corresponding points है। यहाँ पे P जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, हाइपरबोला पे, और P dash जो है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे, तो इन्हें corresponding point कहते हैं। ठीक है, ये पहली बात होगी। सेकंड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ P having eccentric angle alpha and Q having eccentric angle beta is of the hyperbola। ठीक है, on the hyperbola, of the hyperbola ऐसे पकड़ लीजिए। हाइपरबोला पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया आपने, हाँ, जिनके दोनों एंड्स जो है वो P है जिसका eccentric angle अल्फा है और दूसरे का eccentric angle बीटा है, is equal to। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, P of अल्फा का मतलब is, तो हम लोग प्रूव करते हैं या हम आंसर लेके आते हैं, P of अल्फा का मतलब क्या होगा, A sec अल्फा एंड B tan अल्फा। ठीक है, सिमिलरली P of बीटा का मतलब क्या होगा, A sec बीटा एंड B tan बीटा। ठीक है, तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, हम दोनों पॉइंट पता ना मैं, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि हमने किया हुआ है इलिप्स में। बच्चों मैं सारी चीजें ना प्रूव नहीं करूंगा हाइपरबोला की केस में। अगर आपको लगता है कि आपको प्रूफ देखना है तो बेटा प्लीज, मेरा इलिप्स पे एक टॉपिक है ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल को अलग से, उसमें मैंने देखा ये सारी चीजें प्रूव की हुई है, आप देखिएगा। सो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म वी गेट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड एज, we get chord equation of chord as, एकदम सिमिलर से स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, सर x by a, आपको याद होगा है ना, इलिप्स के केस में क्या था फॉर्मूला आपका, तो x by a cos of alpha minus beta by 2 minus y by b sin of alpha plus beta by 2 is equal to cos of alpha plus beta by 2। ये है हमारा इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिक एंगल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, अब आप लोग अगर रिलेट करना चाहो तो आराम से रिलेट कर सकते हो। इलिप्स में यहाँ बीच में प्लस था, ठीक है, पहला चेंज ये हुआ है। सेकंड, इलिप्स में ये कॉस के टर्म्स जो है ना ये स्वाइप हो गए थे, मतलब यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 था और यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 था। कोई बात नहीं, हमें याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। हाइपरबोला में कैसा है कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ पे है, तो x बाई a cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस y बाई b sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट, इफ alpha and beta are ends of focal chord, are ends of focal chord of a hyperbola। अगर ये हाइपरबोला के एंड्स है then क्या होगा, तो E is nothing but cos of alpha plus beta by 2 divide by cos of alpha minus beta by 2। ठीक है, या फिर इसी को आप एक्सपांड करोगे तो 1 minus tan of alpha by 2 tan of beta by 2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ अल्फा बाई 2 tan ऑफ बीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा रिलेशन आ रहा है। ओके सर, ये कैसे आया, अगर आप क्विकली प्रूव करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे कि अल्फा बीटा से जो कॉर्ड बना उसका इक्वेशन तो ऊपर ही दिया हुआ है सर, तो आप इस इक्वेशन से स्टार्ट करोगे, तो x बाई a cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस y बाई b sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। एंड नाउ आपको बोला ये फोकल कॉर्ड होना चाहिए, मतलब इट शुड पास थ्रू फोकस, तो फोकस कोई भी ले लो, तो AE, 0 लिया मैंने, तो AE, 0 आप रखोगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से आप देखोगे AE, 0 रख के, तो यू गेट E एज cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। राइट, और फिर इसको आप एक्सपैंड करके ये ला सकते हो। अगेन आई एम सेइंग, मैं डिटेल में प्रूफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने यही बात इलिप्स में देखी हुई है, बस इसका उल्टा आ रहा था इलिप्स में, अगर आपको याद हो आंसर। राइट, इलिप्स के केस में यही सारी बातें थी, बस इसका रिलेशन उल्टा था, तो हमने सारा प्रूफ किया हुआ है डिटेल में। ठीक है, हाइपरबोला में हम बहुत सारी हेल्प ले रहे हैं इलिप्स के रिलेशंस जो हमने बनाए थे। अगर कोई डायरेक्टली हाइपरबोला देखने आया है और वो कहेगा कि सर कैसे करते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, लेकिन आई एम गिविंग हिंट कि इट इज पासिंग थ्रू AE, 0, मतलब x के यहाँ पे आप AE रखेंगे
और y की जगह 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसके बाद सर tan में कैसा आया, तो आप cos a प्लस b के फॉर्मूले यूज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, है ना, यू विल गेट टू द रिक्वायर्ड आंसर्स। ओके बेटा, तो लिख लीजिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, है ना, जो अभी तक हमने पढ़ा था उसी तरह है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ना, थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए क्या, हाइपरबोला का इक्वेशन मतलब हम s ले लेते हैं, तो s इज नथिंग बट x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर -1 कर देते हैं हम, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये s होता है हमेशा, s को हम इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये s है हमारा, हम इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो फिर से s ये हुआ। अब आगे आप देख रहे हैं कि P जो है ये आउटसाइड पॉइंट है, ये हाइपरबोला है, ये वाला रीजन इनसाइड, ये वाला रीजन क्या है आउटसाइड, और कर्व पे अगर है तो ऑन। तो बेटा आप देख रहे हैं ना P क्या है आउटसाइड है, ठीक है, ये जो है ये आउटसाइड वाला पॉइंट है ना, आप लोगों को बस क्लैरिटी दे रहा हूं मैं कि ये जो रीजन है आउटसाइड है, यहाँ से आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, ओके सर। अब क्या, तो अब कैसे होगा, तो अब क्या देखिए, आप अगर मैं P और Q के बात करूं तो दोनों ही मैंने यहाँ पे सेम लाइन पे रखे, तो एक्चुअली x1 y1 x2 y2 बट x1 और x2 एक ही है, तो आई कैन आल्सो राइट दिस एज x1 y2। सर देखिए क्यों x1, क्योंकि ये देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है दोनों का मैंने सेम रखा है। ओके सर, नाउ कैन यू अंडरस्टैंड y1 तो बड़ा है लेकिन y2 से, क्यों बड़ा है, क्योंकि ऊपर है ना, y1 बड़ा है, तो कैन आई से y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, कैन आई से y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ठीक है बेटा, है ना, सब बातें अभी तक बराबर है आपकी, है ना, दिस इज फॉर आउटसाइड पॉइंट P, है ना, वेयर y1 इज नथिंग बट आउटसाइड पॉइंट। अब मैं अगर y2 को इस इक्वेशन से लिखूं तो y2 स्क्वायर बाय b स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखिए ये क्या हो रहा है, तो y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहाँ से आप निकालोगे, इक्वेशन जो है ऐसी होती है ना, इक्वेशन जो होती है हमारी हाइपरबोला की इस तरह होती है। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 के फॉर्म में बात करेंगे तो अब मैं y स्क्वायर बाय b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, आप देखिए x स्क्वायर बाय a स्क्वायर -1 रीअरेंज करके, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर -1, x1 ही होगा इसका भी, क्योंकि y2 का भी x कंपोनेंट तो x1 ही है, दोनों का x कंपोनेंट सेम है क्योंकि हमने क्या रखा है, इसको सेम लाइन पे रखा है। ओके सर, अब ये उधर चला गया तो क्या हुआ, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर -1 इज लेस देन 0, यही तो होता है s1, तो s1 लेस देन 0 फॉर पॉइंट P, है ना, x1 y1 व्हिच इज आउटसाइड द हाइपरबोला H। तो बस अभी तक क्या, ये क्या है, नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे, अभी तक हमेशा जब भी हम s1 लेस देन 0 कहते थे तो हमारे कर्व में चाहे वो सर्कल हो तो इनसाइड हो जाता, पैराबोला के लिए इनसाइड हो जाता। इस बार अगर ये रीजन जो है हमारा, ये रीजन हमारा आउटसाइड रीजन है एंड s1 इज लेस देन 0 फॉर आउटसाइड पॉइंट, आई ट्राई टू प्रूव इट, अगर आप समझ पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देख लीजिए आप, तो ये है s1 लेस देन 0, तो आई कैन नाउ अगेन राइट डाउन अ टेबल हियर, राइट, तो फॉर पॉइंट P to be outside, S1 is less than 0, right? जैसे Q है, Q is inside the hyperbola, तो यहाँ पे क्या होगा, S1 greater than 0 हो जाएगा। And if some point R is on the hyperbola, तो अगर on the hyperbola है तो क्या होना चाहिए, S1 equal to 0। तो यहाँ पे S1 क्या है, ये जो फॉर्म होता है जो हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, that is nothing but S1। ओके बेटा, तो S1 क्या है हमें पता है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और डिफरेंट है थोड़ा, अभी तक जो किया था उससे हल्का डिफरेंट है, आप समझ लीजिए। तो लेस देन 0 अगर होता है तो पॉइंट आउटसाइड है ना, ये हमें ध्यान रखना है, और अगर आउटसाइड पॉइंट है तो वहां से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक और 2, राइट, सो देयरफॉर बहुत काम की बात है ये। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर एनी लाइन टू बी टेंजेंट टू दी हाइपरबोला, है ना, हाइपरबोला का इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला इज नथिंग बट x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एंड लाइन का इक्वेशन लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। सो नाउ लाइन विल बी अ टेंजेंट, सो इट विल बी अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला गिवन अबव। ठीक है, हाइपरबोला इफ एंड ओनली इफ, आपको पता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम पहले भी लाते थे, कैसे लाते थे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते और हम कहते थे टच हो रहा है तो d शुड बी इक्वल टू 0 और सारी बातें। यहाँ फिर से मैं प्रूव नहीं करूँ, बस हमें रिजल्ट याद रखने, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यहाँ पे c कहाँ से है, लाइन की इक्वेशन में m स्लोप है लाइन का, और a स्क्वायर b स्क्वायर हमें हाइपरबोला की इक्वेशन से मिलता है। ओके, तो कैसे लाते हैं सर इसको, तो अगेन वी हैव डन ऑल दिस प्रूव्स इन सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, तो यहाँ हम डायरेक्टली ले रहे हैं। वैसे इलिप्स और हाइपरबोला जो है वो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, यहाँ प्लस b स्क्वायर था, यहाँ माइनस b स्क्वायर हो गया इन केस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो इलिप्स और हाइपरबोला बहुत सिमिलर फॉर्मूले रखते हैं। ठीक है, तो सर ये तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया, अगर कॉन्जुगेट हो जाएगा तो क्या,
चलो उसके बारे में बात करते हैं ना। तो फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला व्हाट विल हैपन? सो फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला मतलब कि इसका इक्वेशन पता है हमें। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या होता है बेटा, आपको याद है ना? क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब ऐसी इक्वेशन के वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? तो बेटा हमें इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। सर इस फॉर्म में कैसे लाएंगे? इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो लेट अस मल्टीप्लाई ऑल बाय माइनस। और अब देखो इस माइनस को मैं कैसे अरेंज करता हूं। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बी स्क्वायर इसको नेगेटिव कैसे होता है? मैंने उसको नेगेटिव नहीं किया, बस यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये माइनस यहाँ कहीं तो देना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं इस ए स्क्वायर के बाहर पास दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर सेम ही होना चाहिए। इसका और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। इस माइनस को मैंने मैनेज कैसे किया? नीचे जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इनके साथ में नेगेटिव लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 14 होता तो ये -14 हो जाता, या 49 होता तो यहाँ -49 हो जाता। इस तरह की आप समझिए बात। ठीक है, सो देन नाउ अब ये और ये एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर में, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेम हो गया। सो देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी विल बी ठीक है, क्या होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अगेन नोट करने वाली बात क्या है कि एक्स स्क्वायर के नीचे का जो नंबर है, एक्स स्क्वायर के नीचे की जो क्वांटिटी है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ए, और y के नीचे का जो है वो भी हमेशा इस तरह होना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप यही याद रखिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब कि x के नीचे का और b मतलब कि y के नीचे से आएगा। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह मैंने मैनेज किया है। तो ये हाइपरबोला के लिए और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप याद रखिए, बना के रखिए, है ना, लिख लीजिए। ओके, नाउ इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है? तो अब हमें पता है हम हमेशा तीन फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। अगेन आई एम गोइंग डायरेक्टली विद द टेबल हियर। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कर रखी है ऑलरेडी, सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग्स हियर। तो पॉइंट फॉर्म क्या होता है? तो सर पॉइंट फॉर्म जो होता है ना वो t इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन जो आती है वो t इक्वल टू 0 आती है। अब t इक्वल टू 0 अगर मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x x1 बाय a स्क्वायर माइनस y y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, उस इक्वेशन से हम रिलेट करके लेके आते हैं। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है बेटा? तो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में a sec थीटा और b tan थीटा ये हो जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अब आप क्या करते हो? x1 की जगह पे a sec थीटा रखते हो और y1 की जगह b tan थीटा रखते हो, तो ये आ जाएगा हमारा x sec थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इक्वल टू 1 हो जाता है। और स्लोप फॉर्म क्या होगा सर? तो हमारा स्लोप फॉर्म हो जाता है y इक्वल टू mx प्लस c, और हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखी है तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे टेंजेंट रियल कब होंगे? सो फॉर रियल टेंजेंट, क्योंकि आप देखो ना रूट के अंदर जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जरूरी नहीं है। फॉर रियल टेंजेंट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो स्लोप का जो रहेगा वैल्यू वो क्या होना चाहिए? b स्क्वायर बाय a स्क्वायर से बड़ा रहना चाहिए। ओके, तो m स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तभी ये रियल टेंजेंट देगा। हमेशा रियल टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी तक इलिप्स वगैरह में क्या था? ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, क्योंकि वहाँ प्लस था वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें थी। अच्छा, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है सर? इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ma स्क्वायर बाय c कॉमा b स्क्वायर बाय c। आपको याद है माइनस ma स्क्वायर बाय c कॉमा b स्क्वायर बाय c था आपका इलिप्स में, तो यह माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। या इसी को अगर आप करोगे दैट इज c अगर आप लगा के रखते हो, c ये वाला टर्म है आपका, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ma स्क्वायर बाय रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, माइनस b स्क्वायर, ऐसी बात है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। सेम स्लोप के दो टेंजेंट्स रहेंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, तो बहुत ही सिमिलर फॉर्मूलेज है, बहुत ही सिमिलर तरीका भी है। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर शिफ्टेड हो गया हाइपरबोला तो फिर क्या करेंगे? तो कैपिटल Y कैपिटल X, मतलब क्या कि अगर सर शिफ्टेड हो गया मतलब x माइनस एच होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है, माइनस y माइनस के होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये फॉर्म अगर है। ठीक है, इसको फोर्थ फॉर्म ले लेते हैं, तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर इस स्लोप फॉर्म में बात करें तो इज नथिंग बट x माइनस एच आ जाएगा x के यहाँ पे, तो ये कैसे हो जाएगा? y माइनस के इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना। इस तरह हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब सारी बातें हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर भी रहे कोशिश पूरा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी जहाँ जहाँ x है वहाँ आप x माइनस एच, जहाँ जहाँ y है वहाँ y माइनस के,
ये सारी बातें करेंगे। तो देख लीजिए पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, और अगर शिफ्ट हो गया हाइपरबोला तो फिर क्या। ठीक है, तो ये पूरा एक टेबल बना लीजिए, यहाँ पे आपकी बात पूरी क्लियर हो जाती है। ओके, चलिए कुछ नोट्स देखते हैं टेंजेंट के ऊपर। बहुत ही अगेन फर्स्ट नोट हमेशा का हमारा डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। डायरेक्टर सर्कल का मतलब है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द कर्व आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो हमें इस पॉइंट P का लोकस निकालना है। टेंजेंट की बात हो रही है और परपेंडिकुलर वगैरह वगैरह ये सारी बातें हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट करेंगे हमेशा। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, कौन सा इक्वेशन ले सर, तो स्लोप फॉर्म लेता हूं मैं। तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट है। ओके, ये होता है हमारे हाइपरबोला के टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये जो टेंजेंट है ये h, k से पास करेंगे, दोनों टेंजेंट जो है h, k से पास करेंगे, तो इट पासेस थ्रू h, k। तो अब यहाँ h और k रख देंगे, तो हो जाएगा k माइनस एम एच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये k स्क्वायर माइनस 2mhk प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो एक साइड लिया तो क्या होगा, यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक आने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर माइनस, और ठीक है हम लोग एक साइड ले रहे हैं बेटा, तो h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइम्स m स्क्वायर माइनस 2khm प्लस k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इन m। सो एक क्वाड्रेटिक इन m है, मतलब इसके दो रूट्स होंगे m1 m2, और हमें बोला गया है कि परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 के बारे में बात करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन द हाईएस्ट कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे होगा k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एंड सिंस परपेंडिकुलर, ओके, सिंस परपेंडिकुलर द टेंजेंट्स, ये m1 m2 किसके स्लोप है, इन दोनों की तो स्लोप है, क्योंकि दो ही टेंजेंट्स है जो h, k से जा रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। तो बस इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये -1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक तरफ लेके आ गए, तो h स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द लोकस, और आई कैन से इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज क्या हो जाएगा बेटा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इस तरह की बात होगी। अब यहाँ पे ना एक नोट करने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है। अब देखिए क्या है कि हमेशा डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब करेगा सर फिर, तो यहाँ पे a स्क्वायर को बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहला अब नोट वाला पॉइंट है, पहला पॉइंट, इफ a इज ग्रेटर देन b देन वी हैव अ रियल डायरेक्टर सर्कल, मतलब डायरेक्टर सर्कल और विद रियल रेडियस। ओके, सो आई कैन से सर्कल विद रियल रेडियस विल एग्जिस्ट। ओके, ये बात हो जाएगी अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं ना a बड़ा ही रहेगा। सेकेंड, अगर a इक्वल टू b हो गया, मतलब जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होता है, अगर आपको पता हो, राइट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यही तो बात होती है सर। तो इस केस में रेडियस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, a और b इक्वल हो गए, तो डायरेक्टर सर्कल विल बी नथिंग बट अ पॉइंट सर्कल, इट विल बी नथिंग बट पॉइंट सर्कल एट ओरिजिन। आप समझ सकते हैं एट ओरिजिन क्यों कह रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा वो केस। ठीक है, एंड थर्ड, इफ a इज लेस देन b, राइट, सो नो रियल सर्कल। ओके, तो मतलब कि डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसे कोई पॉइंट्स ही नहीं रहेंगे जहां पे टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं। अब बात समझिए, जब a लेस देन b हो गया, इसका मतलब ऐसे कोई पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करते जहां पे क्या है 90 डिग्री बना रहे हो टेंजेंट्स। ठीक है, तो देयर इज नो रियल सर्कल पॉसिबल। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके सर, बहुत अच्छे लिख लिया आपने। चलिए और एक दो पॉइंट्स यहीं पे देख लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकेंड पॉइंट ये है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन पता है आपको क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन सर हम तो हमेशा करते आ रहे हैं, क्या है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। थर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी पता है हमें, वो क्या होता है, T इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा होगा, देखना चाहिए ना आपको। तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, लेटर से ये A है और ये B है, तो इनको जो मैं कनेक्ट करता हूँ ना, ये जो कनेक्ट किया मैंने, दिस AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यू कैन सी कि AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि सर हाइपरबोला के केस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा कहाँ, है ना, ये कॉर्ड है सर, ये कॉर्ड कैसे, तो बाहर है। कॉर्ड का मतलब है दोनों एंड्स जो है वो क्या होने चाहिए, कर्व के ऊपर होने चाहिए, दोनों एंड्स कर्व के ऊपर है, तो दिस इज अ कॉर्ड। ठीक है, बात समझने वाली है, ऐसा नहीं कि सर इधर ही होगा कॉर्ड, ऐसा नहीं है, आप ये बात क्लियर करिए। बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं हर साल, राइट, हर बार यही डाउट होता है कि ये भी कैसे कॉर्ड हुआ सर, ये तो आउटसाइड रीजन है। बस कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है, बोथ द एंड्स हैज टू बी ऑन दी कर्व। तो यहाँ पे ए और बी दोनों कर्व के ऊपर है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को बनाने वाला कॉर्ड इज नथिंग बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
ठीक है, लिख लीजिए। बच्चों बन गए नोट सारे, है ना, अच्छे से नोट्स बनाए पक्का, है ना। प्रूफ्स अगर मैंने थोड़े छोड़े भी तो आप इलिप्स में देख सकते हो, आपको पता है कुछ कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट थी डायरेक्ट्री सर्कल का मैंने पूरा प्रूफ लिया ना, ठीक है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स हमेशा क्या करना है, आपको पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। गिव 2 मिनट्स, ट्राई योरसेल्फ, तभी तो मेरा मैथ्स बड़ा अच्छा होगा। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमेशा की तरह पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं भी करता हूँ। तो हमें क्या बोला गया है, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है यहाँ पे 4x² - 9y² इक्वल टू 1। मैं तो समझ गया हाइपरबोला है, क्यों माइनस आया सर, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड की केस है, बट स्टैंडर्ड ऐसे तो नहीं होता। तो x² अपॉन 1/4 लिखेंगे हम इसको, माइनस y² अपॉन 1/9 लिखेंगे इसको, और इक्वल टू 1। अब हो गया स्टैंडर्ड। सर ऐसे कैसे करते हो, करना पड़ेगा ना a²। इसका मतलब क्या है, a² इज 1/4 यहाँ पे, और b² जो है 1/9 है। ओके सर ना, बहुत बढ़िया बेटा। अब बोला गया हमारी टेंजेंट जो इससे पैरेलल है। अच्छा जो भी हो पैरेलल है, तो सिंस पैरेलल, ओके, हमें पता है कि पैरेलल है तो स्लोप्स क्या होते हैं, स्लोप्स इक्वल होंगे, हाँ स्लोप्स इक्वल होंगे। तो देयरफॉर आई कैन से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू, इसका स्लोप क्या है सर, निकालते आता है ना आपको 5/4, तो देयरफॉर m का वैल्यू क्या होगा, 5/4 होगा। बहुत अच्छे बच्चा। तो ना हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो देयरफॉर कहना है से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, आपको याद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सी लेनी पड़ेगी, स्लोप की, क्योंकि स्लोप के फॉर्म में दिया हुआ है। तो a² m² - b² हो जाएगा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे। अगर फॉर्मूला सब याद है आपको, y इक्वल टू m की जगह आपको क्या वैल्यू पता है, तो 5/4 प्लस माइनस रूट ऑफ a² की जगह 1/4 है, ये 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, भूलना नहीं है। a² खुद 1/4 था, लेकिन m तो 5/4 है तो वहां m² दिया हुआ है, माइनस b² मतलब 1/9। ओके सर, थोड़ा सा क्या है काम करना पड़ेगा हमको। तो ये होगा 25/64 माइनस 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो y इक्वल टू 5/4 टाइम्स x प्लस माइनस रूट ओवर 225 - 64 अपॉन 64 इंटू 9। ओके सर, 5/4x प्लस माइनस रूट ऑफ, ये 161 हो गया बेटा, कैलकुलेशंस देख लीजिए आप, 161 और नीचे 8 और 3 तो 24 आ जाएगा ये, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 24y इज इक्वल टू 30x प्लस माइनस रूट ऑफ 161। तो हमारी इक्वेशन आ गई 30x - 24y प्लस माइनस रूट ऑफ 161 इक्वल टू 0। सो thus we have two tangents possible, है ना, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, एंड these are the equations of tangent required to the curve which are parallel। ओके, देखिए अब इसका स्लोप भी देखेंगे ना, यही आ रहा है 5/4 ही आएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह सॉल्व करते हैं ना। मुझे समझ में कैसे आया कौन सा फॉर्म यूज करना है, स्लोप के बारे में बात हुई है तो स्लोप फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है। तो ये बात तो बहुत इजी था इस बार, हाँ लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ मेनी रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,3 टू द हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला का जो इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पे। तो हाइपरबोला इज गिवन एज x² / 16 माइनस y² / 9 इक्वल टू 1। ओके, कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं 4,3 इस पॉइंट से, डिपेंड करता है ना पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक, कैसे चेक करते हो आप, तो अब ये पॉइंट का मैं चेक करना चाहूँगा। s क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² / 16 माइनस y² / 9 माइनस 1। तो आपको 4,3 जो है इस पॉइंट के लिए s1 देखना पड़ेगा। तो s1 का मतलब क्या होता है बेटा, इस पे आप पुट करते हो तो ये होगा 4x जगह पे, ठीक है, माइनस y की जगह पे 3 है, ठीक है, तो 3² / 9 माइनस 1। तो आप देखिए क्या हो गया, ये 1 माइनस 1 माइनस 1, तो इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। अब नाउ सिंस s1 इज नेगेटिव, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, s1 नेगेटिव यहाँ उल्टा है सर, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट 4,3 इज आउटसाइड द हाइपरबोला, ठीक है बेटा। और ये अगर आउटसाइड द हाइपरबोला है तो कितने लगेंगे, हम टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं, देयरफॉर 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, है ना, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,3। राइट, कर्व अगर आपको समझना है तो ऐसे होगा, ये हाइपरबोला तो यहाँ होगा ये पॉइंट 4,3 यहाँ की, और यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 1 और 1 2। और नेक्स्ट बात बोलिए इसके बीच का एंगल निकालिए, तो ये थीटा भी निकालना है बेटा हमें, ठीक है। तो एंगल निकालने बोला गया है। अच्छा, एंगल निकालने बोला गया तो हम स्लोप के टर्म्स में बात कर सकते हैं कि नहीं, यस सर। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको एंगल की बात कही जाए, चाहे वो इलिप्स हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a² m² माइनस b²। हम इसको m में क्वाड्रेटिक लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब a² की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 16 है, b² की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, a² जो है 16 है, b² जो है 9 है, सब यूज करेंगे आप, ठीक है, इस इक्वेशन में। और ये पास भी हो रहा है 4,3 से, तो चलिए पासेस थ्रू 4,3 मतलब y की जगह 3 आया, ओके, और ये होगा 4m
प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या है 16, तो 16m स्क्वायर माइनस 9, राइट, बी स्क्वायर जो है 9 है, ऐसी बात होगी। इस तरफ लेके आएंगे बेटा तो 3 माइनस 4m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 16m स्क्वायर माइनस 9, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3 माइनस 4m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर माइनस 9, एक्सपैंड करते हैं तो 9, राइट, माइनस 12 24 हो जाएगा m प्लस 16m स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर माइनस 9। ओके, अब देखिए ये 16m स्क्वायर कैंसिल तो हो रहा है, बट यहाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा, ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स तो होने ही चाहिए थे। अगर आप हाईएस्ट कोफिशिएंट कट कर रहे हो इसका मतलब ये होता है कि वन ऑफ द रूट इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट तो हो रहा है, लेकिन आप यहाँ रख दीजिए कि एक m1 जो है वो इन्फिनिटी है, मतलब ये लाइन जो है बेटा वो कैसी है, पैरेलल टू y एक्सिस है। एक जो टेंजेंट है वो कैसा है, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो सर ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है, क्या कैसे बता रहे हो आप? जब भी हाईएस्ट कोफिशिएंट, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक है ना, इसके दो आंसर आने वाले थे, बट अगर हाईएस्ट कोफिशिएंट कट हो गया, हाईएस्ट कोफिशिएंट कट हो गया, राइट, मतलब कि ए कंपोनेंट 0 आ गया, लीडिंग कोफिशिएंट 0 आ गया अगर, तो इसका मतलब होता है वन ऑफ द रूट इज इन्फिनिटी। कहां से सर आ रहा है ये? सम ऑफ प्रोडक्ट की डेफिनेशन से आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, ए 0 मतलब सम इन्फिनिटी। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या होता है, सी बाई ए, ये भी इन्फिनिटी। तो प्रोडक्ट इन्फिनिटी सम इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि वन ऑफ द रूट इज नथिंग बट इन्फिनिटी, ऐसी बात होगी। ये बेटा थोड़ा चीज आपको समझना है ना, ध्यान रखना, अगर आपको अभी तक पता नहीं थी तो ये नया बात आपको मिला है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो माइनस 24m इज इक्वल टू माइनस 18, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी सर, 3/4 आएगी, तो ये m2 हो गया बेसिकली, राइट। तो एक टेंजेंट हुआ, मतलब एक टेंजेंट का स्लोप है m1 और एक टेंजेंट का स्लोप है m2, मतलब क्या सर, तो पहला टेंजेंट जो है वो एंगल बना रहा है π/2 और सेकंड टेंजेंट जो है वो एंगल बनाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4, क्योंकि m2 का मतलब क्या बेटा, tan ऑफ θ2, m2 स्लोप, स्लोप का मतलब इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है। क्योंकि सर अब कैसे निकालूं मैंने तो यही सीखा था ना, tan θ इज इक्वल टू m1 माइनस m2 यूज करने वाला था मैं, ठीक है। मैं समझाता हूं आपको आराम से, कोई बात नहीं, देखिएगा, ठीक, यहां तक तो हो गया हमारा। मेरा एक स्लोप आया है इन्फिनिटी, मतलब कि अगर मैं लाइंस निकालूं टेंजेंट्स, तो एक टेंजेंट ऐसा कुछ है, ठीक है, तो इसका जो एंगल है 90 है, ठीक है, तो मैं लिखता हूं इसका जो एंगल बना है वो 90 है। सेकंड जो भी टेंजेंट होगा, राइट, तो जैसा भी टेंजेंट हो, है ना, इसका कुछ एंगल θ2 होगा, ठीक है। कैसे, तो इनके बीच का ये एंगल निकालना है मुझे, ओके सर, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे ना हम, राइट, इनके बीच का जो एंगल है वो निकालना है हमें, ओके, ठीक है। तो नाउ बात तो क्लियर हो गई ना बेटा, आपको क्या करना है? यस सर, तो एक एंगल θ1 जो है वो π/2 आया, और tan ऑफ θ2 मतलब स्लोप इज नथिंग बट 3/4, सो θ2 इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 3/4, एंड therefore angle between them is equal to, can I say it will be nothing but θ1 minus θ2? yes sir, π/2 minus tan inverse of 3/4। आपका एंगल निकालना होता है तो ये निकाल, tan θ1 minus θ2 ही तो निकालते हो, अब tan of a minus b, ठीक है, m1 minus m2 आया कहां से था, यही था, ओके। सो इट विल बी नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ 3/4। सर अब ये सब कैसे है सर, इनवर्स की प्रॉपर्टीज लगा रहा हूं मैं, एंड कैन आई फाइनली राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ 4/3, राइट। सो देयरफॉर एंगल बिटवीन द two given tangents is tan inverse of 4/3। सर मैं tan θ इक्वल टू m1 माइनस m2 वाला यूज नहीं कर सकता क्या? कर सकते हो, बट थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना वो, क्योंकि एक आंसर इन्फिनिटी आ गया है और आपको एक ही रूट मिला है। तो आप तरीका समझो मेरा, राइट, मेरा तरीका भी समझ सकते हो आप, राइट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक इन्फिनिटी मतलब एक का एंगल हो गया π/2, दूसरा है 3/4, तो उसको हम tan θ2 बोल देंगे, तो वहां से θ2 मिल गया मुझे, और एंगल बिटवीन देम इज नथिंग बट देयर डिफरेंस, ओके। तो ये किया। अब इसके बाद क्या किया सर, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, cot इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज π/2, ठीक है। तो यहां से देखिए cot इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, तो ये हमारा पार्ट है, तो इसको मैंने cot इनवर्स में लिखा, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो दैट बिकम्स tan इनवर्स। तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज tan इनवर्स ऑफ 4/3, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। समझिए, काफी अच्छी बातें थी इस क्वेश्चन में, है ना। हर क्वेश्चन लेने का मेरा कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ अलग चीज दिखाना चाहता हूं मैं, तो आप देख लीजिए, हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, find equations of the common tangents to the two hyperbolas x square by a square minus y square by b square equal to 1 and y square by a square minus x square by b square equal to 1। किसी एक से चालू करें, ठीक है। so let us start with equation of tangent to x square by a square minus y square by b square equal to 1b, ठीक है। क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आई कैन से y equal to mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर हमें पता है ये, ठीक है, हमेशा जब भी कॉमन टेंजेंट का बात होता है तो हम यही सॉल्यूशन करते हैं, किसी एक के टेंजेंट से स्टार्ट करते हैं, ओके। नाउ यही लाइन हमारी सेकंड को भी टेंजेंट होनी चाहिए, ओके। सो नाउ
it should also be tangent to the curve, ये जो है y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, यही लाइन हमारी इसके लिए टैंजेंट में होनी चाहिए। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने ध्यान दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है ना, ध्यान होना चाहिए। ओके, अब हमारा प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, हमें याद है कंडीशनल टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसको प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, तो क्या करूँ सर मैं? ठीक है, तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर बाय, अब देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले लिखना है ना, तो एक्स स्क्वायर बाय माइनस ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, एंड माइनस वाई स्क्वायर बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छे से देख लीजिएगा आप, अल्टीमेटली ये ऐसा दिखना चाहिए। देखिए, तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए, तो माइनस यहाँ चला गया तो पॉजिटिव आएगा, यस सर, है ना। एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस अगर यहाँ ले लिया तो नेगेटिव आएगा, यस सर, यस, हमने जो लिखा है एग्जैक्टली सेम लिखा है ना, यही चीज हमने यहाँ लिखी है। आराम से सोचिए, एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, यहाँ मैं प्लस लगा सकता हूँ, यहाँ माइनस दे सकता हूँ, करेक्ट, तो वही किया है मैंने। ओके, और फिर यहाँ पे माइनस और ये भी माइनस हो सकता है, यही किया है मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझने की कोशिश करिए आराम आराम से, आप समझ जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके बेटा, अब इसके लिए अगर ये टैंजेंट है तो यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। सो अब नाउ यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है, बी स्क्वायर है सर, तो ये क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप नोट करिए यहाँ पे ए और बी ने चेंज की अपनी पोजीशन, एक्स स्क्वायर के नीचे जो रहेगा वो एम स्क्वायर के साथ आएगा हमेशा, है ना। बहुत ही मस्त अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, राइट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ये। क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्या होता है बेटा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर जो होता है ना वो एक्स स्क्वायर के नीचे का टर्म होता है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हो गया इसकी जगह पे, और यहाँ पे वाई स्क्वायर के नीचे का टर्म जो है वो हो जाएगा, तो ये होगा। बट हमारी जो इक्वेशन है उसमें सी टर्म मतलब ये वाला टर्म हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर का टर्म एक साइड ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही अच्छी बात, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड थस दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब जो भी कॉमन टेंजेंट है उसका स्लोप क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, एंड थस द इक्वेशन बिकम्स नाउ, सो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज, है ना, कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या होगी, बस आप m की वैल्यू रख दीजिए, तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे भी m स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन। चार अलग अलग आएंगे, एक बार सब दोनों प्लस प्लस, y इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों माइनस माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे चार कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट्स टू सच हाइपरबोलास। और ध्यान रखने वाली बात है कि ये भी चेंज हो गया है सर, है ना, ये भी क्या हुआ है, बदल गया है। तो आपको बस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे लगता है आप ध्यान रखिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे ए जो टर्म है ना बेटा वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे का, तो ये है, ओके, वाई स्क्वायर के नीचे का जो टर्म है उसको हम, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर आया है। ओके, गॉट इट, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकस का क्वेश्चन, हमारा फेवरेट क्वेश्चन होता है, और साथ में दो कर्व को भी इन्वॉल्व कर रहा है ना, पैराबोला और हाइपरबोला के बारे में बात हो रही है। अगर आपको लगता है आप करना चाहते हो पॉज कर लो बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट पी, तो जिसका भी लोकस निकालना होता है उसको मैं हमेशा h, k कहता हूँ, राइट, बी द पॉइंट। ओके, फिर इसके बाद में आपको क्या बोला गया है, एक एक लाइन को अच्छे से देखो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पी, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पी विच इज h, k ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कोई भी कर्व हो, राइट, वो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, इट इज नथिंग बट t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y1, तो यहाँ y1 की जगह k हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4a, x से आएगा x प्लस x1 मतलब h बाई 2, तो ये हो गया yk इज इक्वल टू 2a x प्लस h, ऐसी बात होगी बेटा। ठीक है, इसको आप y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाएंगे, तो y इक्वल टू ये देखो 2ax प्लस 2ah और डिवाइड बाई k करेंगे, तो 2a बाई k टाइम्स x प्लस 2ah बाई k, 2ah बाई k, ठीक है, ऐसा आ गया ये, मैंने क्या किया, इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखा है बराबर से, तो दिस इज नथिंग बट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, 2a बाई k है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 2ah बाई k, हमें लगेगा, इसलिए मैं यहाँ लिख के रखता हूँ,
नाउ इट इज टचिंग, तो इट इज टैंजेंट टू हाइपरबोला, इट इज टैंजेंट टू हाइपरबोला। पर आराम से बात करनी है बेटा में कि सर अभी तक तो ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इक्वेशन ऐसे आएगा। अब नेक्स्ट ये टैंजेंट है ना, ये टच कर रहा है हाइपरबोला को, तो इट इज टैंजेंट टू हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आप देखिए इस इक्वेशन को ठीक से लिखा है मैंने। ओके सर, सो दस इट शुड सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करना चाहिए। यस सर, क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ पे है तो 2a h बाई k का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर एम मतलब कि ये हुआ 2a बाई k का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे भी यहाँ क्या है बेटा, ए स्क्वायर है। वेरी नाइस, ठीक है, इसको एक्सपांड करेंगे 4a स्क्वायर h स्क्वायर बाई k स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर बाई k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सब में दिख रहा है, कट कर देते हैं। ठीक है, तो बस अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, हमें आंसर मिलने वाला है। तो लोगों से क्वेश्चन देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गए हमारे। तो ये हो गया हमारा 4h स्क्वायर बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई k स्क्वायर माइनस 1, तो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 4h स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, xy में कन्वर्ट करने पे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, इज द लोकस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है, मुझे नीचे ही दिख गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखा कैसे सॉल्व हुआ है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स होती है। लोकस में कहता हूँ ना हमेशा हमारा फेवरेट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लो, टेंजेंट है, कंडीशन ऑफ टेंजेंट से सेटिस्फाई कर लो, वी विल गेट अ रिलेशन इन एच एंड के। ओके, और हमारा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए बच्चों। अब आ गया स्टार क्वेश्चन। हाँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है इसको। अ टेंजेंट ड्रॉन टू हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉइंट P, जिसका इसेंट्रिक एंगल है π/6, forms a triangle of area 3a square units with coordinate axis. Then square of its eccentricity is equal to, options है 15, 16, 17, 18। राइट, जितने लोग होगा टॉपिक अगर ये अच्छा हो गया है टेंजेंट को लेकर तो सॉल्व कर पाएंगे, और इसका आप आंसर मुझे कमेंट में पक्का करोगे। हाँ, मैं अर्ज करता हूँ सबको प्लीज आंसर करिए कमेंट में, है ना, मुझे समझ में आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है इस टॉपिक की। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन था पूरा टेंजेंट्स को लेके, ऑक्सिलरी सर्कल से स्टार्ट किया था, टेंजेंट्स पे हमने काफी बातें की, इक्वेशंस देखी। अगले वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल्स टू हाइपरबोला। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।